हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और आज हम यह व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 42 और 43 की 42 एंड 43 चैप्टर नंबर 2। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अल्प ज्ञानी मनुष्य, अल्प ज्ञानी मतलब जिन लोगों की बुद्धि कम होती है, अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति, मतलब जो हमारे वेद में लिखा है, जो हमारे शास्त्र में लिखा है, कि उन शब्दों के प्रति उनका इतना मोह होता है कि कोई उनको अवहेलना न कर दे। जैसे मैंने ये गीता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, अगर मैं इस गीता को उठा के नीचे पटक दूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि आपने तो इसका अपमान कर दिया। तो उन्हीं लोगों के बारे में ये लिखा हुआ है कि वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति इतनी आसक्त वो रहते हैं, उनके प्रति इतना मोह होता है कि गीता के प्रति, उसमें जो बातें लिखी हैं उनके प्रति इतना मोह होता है, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे कर्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। मतलब कि स्वर्ग की प्राप्ति, जैसे कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं दान करता हूँ, दक्षिणा करता हूँ। अच्छा जन्म मुझे मिल जाए तो उसके लिए मैं अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ ताकि मुझे अगला जन्म बहुत अच्छा मिले। शक्ति मुझे मिल जाए इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। यानी कि जो कहते हैं कि आप फला फला काम कीजिए और इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो महामूर्ख व्यक्ति हैं। वो चाहे कोई ऐसा गुरु कहता हो, वो चाहे ऐसा कोई समुदाय कहता हो, या चाहे कोई भी व्याख्या इसकी कर रहा हो कि आप स्वर्ग की प्राप्ति कीजिए ये काम करके, तो पता आपका आप कहाँ शामिल हो जाते हैं? आप शामिल हो जाते हैं कृष्ण के सकाम कर्म में, कि स्वर्ग की इच्छा के लिए आप ये कार्य कर रहे हो। अगर आप सत्संग जा रहे हो और आपके मन में जरा सी भी लालसा है कि आपको सत्संग जाने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपको सत्संग जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो ये सकाम कर्म के अंदर आ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे व्यक्तियों को अल्प ज्ञानी कहा है और कहना चाहिए कि वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं। कठिन शब्द में यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि चोट लगे, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि बीच बीच में आप कुछ कठिन शब्द इस्तेमाल करते हो जो कि आपको नहीं करने चाहिए। तो कठिन शब्द में केवल मैं यही कठिन शब्दों का केवल मैं इसलिए उपयोग करता हूँ ताकि अंदर से चोट लगे। जो आपका इतने लंबे समय से जो आपने व्याख्या की हुई हैं, इतने लंबे समय से जो आपने अपना मन बनाया हुआ, उसकी चोट लगे, इसलिए मैं कठिन शब्दों का उपयोग करता हूँ। तो ऐसे लोग, चलिए मान लीजिए आपने पृथ्वी पे धन छोड़ दिया स्वर्ग की कामना के लिए, कि मैं धन छोड़ता हूँ, पत्नी छोड़ता हूँ, परिवार छोड़ता हूँ, समाज को छोड़ता हूँ, लेकिन स्वर्ग की कामना अभी भी उसके मन के अंदर है, तो वो व्यक्ति सकाम कर्म के अंदर आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने उसको मूर्ख कहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप संन्यास्त हो सकते हो तो आप गृहस्थ जीवन में रह के भी संन्यास्त हो सकते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह भी किया और उनसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी कोई हुआ भी नहीं है। अगर वो ब्रह्मज्ञानी होने के चलते अगर वो पत्नियों का त्याग कर देते, गृहस्थ जीवन छोड़ देते, महलों में ना रह के वो हिमालय चले जाते, तो फिर भी वो असल में उन चीज़ों के त्याग नहीं कर पाते। मेन चीज़ ये है कि अपनी चेतना में बदलाव करना। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये आपकी चेतना में बदलाव करती है। यानी कि वेदों में कोई बात लिखी है और आपने दिन रात उसको जपे चले जा रहे हैं, वो अल्पज्ञानी मनुष्य होते हैं। क्योंकि वेदों के अंदर जो बात कही गई है, लिखी गई है, वो 3 गुणों के अंदर आ जाती है, सत, रज और तमस। और ऐसा मत सोचना कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ वेदों की उपेक्षा की है, वेदों के बारे में कहा है तो भगवान श्री कृष्ण की गीता उससे बच जाती है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की गीता आप पकड़ लोगे कि चलो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों को पढ़ने वाला मनुष्य अल्प ज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, तो गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति भी मूर्ख ही होगा, गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति ही अल्प ज्ञानी भी होगा। क्यों होगा वो अल्प ज्ञानी? क्योंकि वो फिर गीता की बातों को मन के अंदर लगा के बैठ जाएगा, गीता के श्लोकों को मन के अंदर लगा के बैठ जाएगा। और यदि कोई गीता को इस तरह से उठा के फेंक भी दे साइड में, तो फिर वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा। गीता को कोई कह दे कि बहुत ही घटिया धर्म ग्रंथ है,
तो मरने मारने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो गीता लिखी गई है, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं लिखी। वो गीता भगवान श्री कृष्ण ने केवल कही है, उनका इस लिखी हुई गीता से कोई संबंध नहीं है। आप ये मत सोचना कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको लिखा है और भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसके अंदर है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और बात वहाँ समाप्त हो गई। और पीछे से लिखने वालों ने जो लिखा है, उन्होंने उनकी बातों को 3 गुणों के अंदर उतार के कहा है। क्योंकि अगर कोई हमें ऐसी बात कहनी हो जो कि कही ना जा सके, केवल उसका अनुभव किया जा सके, और मैं उस अनुभव के आधार पे अगर मैं वो बात आपसे कहता हूँ, तो वो 3 गुणों के अंदर शामिल हो जाती है और कोई उपाय नहीं है इसको बताने का और इसको कहने का। आप कहते जाओ कि मेडिटेशन करने के बाद में या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा वैसा होता है, तो जब तक आप उस ज्ञान को खुद प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक वो ज्ञान आपके लिए झूठा है। क्योंकि जिसने भी वो कहा है, जैसे ही कहते हैं वो बात झूठ हो जाती है। क्यों झूठ हो जाती है? क्योंकि वो सत, रज और तमस के अंदर आ जाती है, प्रकृति के 3 गुणों के अंदर समा जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये सारी बातें इन 3 गुणों के बाहर है, त्रिगुणातीत है। ऐसे ही गीता जो लिखी गई है, ये मत समझना कि भगवान श्री कृष्ण ने वेदों की उपेक्षा की है तो गीता सबसे अच्छा धर्म ग्रंथ है और आप इसको पकड़ लोगे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण अगर आज के समय में पैदा होते और वो आज के समय में कहते, तो भगवान श्री कृष्ण इसमें गीता को भी साथ में लपेट लेते। वो गीता को भी कहते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के और गीता के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। अगर आप गीता पढ़ोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप गीता पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिल जाएगी। और यदि आप इस कारण से गीता पढ़ते हो कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिल जाएगी, तो फिर आप सकाम कर्म के अंदर आ जाते हो। फिर आपके मन के अंदर वासना है, इच्छा है, मोह है कि आप किसी मोह से वो काम कर रहे हो। और जैसे दुनिया को त्याग देना, पैसा त्याग देना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि आपने उनको त्याग दिया। बड़ी चीज़ें तो वो हैं कि आप स्वर्ग की कामना त्याग सको, आप मोक्ष की इच्छा त्याग सको। कहते हैं ना कि सत्संग में जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, एक काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में शराब के झरने मिलेंगे, स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य करते हुए मिलेंगी, स्वर्ग में आपके लिए सभी तैयार हैं। अगर ये कामना है तो फिर आप समझना कि स्वर्ग में जाने से तो आप रहे। क्यों? क्योंकि ये आपकी वासना है और ये वासना आपको फिर से धरती पर लाकर पटक देगी और बहुत ही निचले स्तर पर लाके वो पटकेगी। क्योंकि ये वासना, स्वर्ग की वासना, काम की वासना, पैसे की वासना, सुख की वासना, यही पटकेगी आपको। क्यों? क्योंकि सुख का अनुभव आप स्थूल शरीर के साथ ही कर सकते हो, और जब आपका स्थूल शरीर नहीं रहा तो फिर क्या करोगे आप अप्सराओं का? क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर जब नष्ट होगा तो इसके साथ में आपकी इंद्रियां भी नष्ट हो जाएंगी, इसके साथ में आपके जननेंद्रिय भी नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों का भेद समाप्त हो जाएगा, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, दोनों का भेद समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष का भेद केवल शरीर के अंदर आके होता है, और जो चेतना होती है वो ना ही स्त्री होती है और ना ही पुरुष होता है। तो स्वर्ग में जाके अप्सराओं को करोगे क्या? जब आपके पास शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे उनके साथ में? बना देना मूर्ख लोगों ने आपको, बन गए ना मूर्ख कि स्वर्ग में जाके अप्सराएं मिलेंगी और हम उनका भोग करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ये बात समझाई है कि स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें 2-3 चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं जो बॉटम लाइन है इन श्लोकों की। पहली चीज़, वेद हो, गीता हो, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो 3 गुणों के अंदर आएगा ही आएगा, और जो इसको मन में लगा के बैठेगा वो अल्पज्ञानी पुरुष है। जो केवल इनकी व्याख्या ही करता रहेगा वो अल्पज्ञानी पुरुष है, वो चाहे आप हों या चाहे मैं हूँ। दूसरा चीज़, अगर आप स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अगर ये कार्य कर रहे हो तो वो सकाम कर्म के अंदर आ जाता है। और सकाम कर्म यानी कि आपके मन के अंदर इच्छा, आपके मन के अंदर लालसा, आपके मन के अंदर वासना, जो कि आपको पृथ्वी पे दोबारा पटकेगी और निचले स्तर पे लाके पटकेगी। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ कही है, जो कि गीता में नहीं है, ये केवल कॉमन सेंस की बातें हैं, कि जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग में
अप्सराएं आपको मिलेंगी और अप्सराओं का भोग आप कर सकते हो स्वर्ग में जाके। तो भोग आप कैसे करोगे, क्योंकि शरीर तो आपके पास में रहेगा नहीं, और जब शरीर आपका नष्ट हो जाएगा तो अब आपके जो जननेंद्रिय हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी साथ में। तो जब जननेंद्रिय नष्ट हो जाएंगी और केवल आपके पास बचेगी चेतना, तो उसके पास तो ना ही लिंग होगा, ना ही योनि होगी, ना ही कुछ होगा उसके पास में। तो भोग करोगे कैसे आप? केवल आपके पास में चेतना रहेगी। हाँ, इच्छा तो रहेगी भोग करने की, क्योंकि आप वो छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपकी वासना है, परंतु आपको भोग करने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। वो इच्छा को व्यक्त करने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं आपके पास में, इसलिए नहीं मिलेगा। और उस साधन को पूरा करने के लिए आपको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा, और जब पृथ्वी पे आओगे तो आपके मन के अंदर और ज़्यादा वासना होगी, और ज़्यादा मोह होगा, और इस तरह से आप निरंतर अरबों खरबों जन्मों में भटकते रहोगे, और ये चीज़ें आपको अनंत जन्मों में भटका सकती हो। तो ये जो सूत्र आज मैंने व्याख्या की है, अगर आप इसको समझ लेते हो और स्वर्ग की कामना भी छोड़ देते हो, केवल फैक्ट को आप देखो, जो है सो है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, तो जन्मों जन्मों के चक्कर से आप बच सकते हो। और ये भी सकाम कर्मी हो गए, जो मैंने भी बोला कि अगर आप इस श्लोक को समझ लेते हो तो जन्मों जन्मों के चक्कर से बच सकते हो। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए उसको लेके आना पड़ता है त्रिगुण के अंदर, और त्रिगुण के अलावा इस कोई बात नहीं कहा जा सकती। और जब बात आती है त्रिगुण के अंदर, जो मैंने आपसे बात कही, तो फिर वो बात झूठी हो जाती है। त्रिगुण के अंदर बात होते के साथ ही वो बात झूठी हो जाती है। तो ये बात और इससे बेहतर ढंग से नहीं समझाई जा सकती थी, इससे अच्छे ढंग से नहीं समझाई जा सकती थी। तो आगे हम व्याख्या करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 44, 45, 46 जो भी है। तो चलिए, आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये जो मैं व्याख्या कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की, मनोविज्ञान के आधार पर मैं बातें कर रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, आपको ये कैसे लगती हैं, और पता ही आपको क्या करना है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अप जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, और परमात्मा सभी का भला करें।